आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, उसमें भारत का संविधान से क्वेश्चन आना तय रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन चाहे जो भी हो, जिसमें जीएस है और जीके है, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आना तय रहता है। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको 20 मिनट में, जैसा आप थंबनेल में देख रहे होंगे, 20 मिनट के अंदर आर्टिकल से क्वेश्चन आना श्योर रहता है। तो 20 मिनट के अंदर आपको जो 200 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उनको मैं आपके सामने रख दूँ। और ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा 20 मिनट के अंदर। 200 आर्टिकल्स हैं, इनको मैं एक-एक करके बताता चलूँगा, पढ़ता चलूँगा, आप भी साथ में पढ़ते चलिए। जब भी कभी रिवीजन करना हो, ये 200 आर्टिकल आप देख के चले जाइए, आउट ऑफ 395, इससे आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 है, हर बार मैं आर्टिकल नहीं बोलूँगा, हर बार अनुच्छेद नहीं बोलूँगा, 1 बोलूँगा, 2 बोलूँगा, 3 बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ठीक है ना? तो आर्टिकल नंबर 1 है, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, ठीक है ना? तो आपको यहाँ से संघ को पकड़ के चलना है। आर्टिकल नंबर 2 है, राज्यों को संघ में शामिल करने की प्रक्रिया, ये आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 3 है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, 3। आर्टिकल नंबर 5 है, नागरिकता के प्रारंभ में प्रावधान, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 6 है, पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता, आए, 6 में आए। 7 में क्या है, पाकिस्तान गए, 7 में गए, ठीक है ना? 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना, 9। भैया बाहर का ले लोगे तो 9 मतलब समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 12 क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होंगे, 13। आर्टिकल नंबर 14 है, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 है, भेदभाव का निषेध। आर्टिकल नंबर 16 है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर अंत। 18 है, उपाधियों का उन्मूलन। 19 है, स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 है, आपराधिक अपराधों की सुरक्षा, आपराधिक अपराधों से सुरक्षा। 21 में है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 ए है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये नया जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 45 को लाके। गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 23 है, मानव तस्करी और बेगार पर रोक। आर्टिकल नंबर 24 है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, 24। 25 है, धार्मिक स्वतंत्रता। 26 नंबर पे है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार, आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 है, धार्मिक करों का टैक्स, करों पर प्रतिबंध, टैक्स, 27। 28 नंबर पे है, धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। 29 नंबर है, सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 30 की अगर बात करेंगे तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का अधिकार है। 31 बी है, 9वीं अनुसूची की वैधता, 9वीं अनुसूची की वैधता। आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, रिट वाला पोर्शन, ठीक है ना, 32। इस तरह आर्टिकल नंबर 33 आता है, सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध, 33, ठीक है, 33। 34 में क्या है, आपात स्थिति में मौलिक अधिकार की सीमाएं, आपात स्थिति में मौलिक अधिकार की सीमाएं। 36 क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषाएं हैं। 38 में है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। 39 में है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। ये सब डीएसपी एसपी के पार्ट है। आर्टिकल नंबर 40 है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये जो पहले पढ़ चुके हैं लोग, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो उसको 2 बार देखना पड़ेगा, आपको हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। 41 का काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। 42 काम करने की परिस्थितियों में न्याय और मातृत्व राहत मिलेगी। आर्टिकल नंबर 44 में है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 45 है, बलपूर्वक शिक्षा, बाल पूर्व शिक्षा, सॉरी, है ना। अब वो चला गया 21 ए में। आर्टिकल नंबर 27 में है, पोषण और जन स्वास्थ्य का कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 48 है, पशु हत्या का निषेध और कृषि सुधार। ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाते चलिए। 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 में है, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण। 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिलना। 51 ए आपका कहता है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 52, राष्ट्रपति का पद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आर्टिकल नंबर 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल नंबर 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 56 साल कार्यकाल, ऐसे याद कर लो। 58 है आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता, ठीक है ना। 61 में है महाभियोग और 63 में आपका है उपराष्ट्रपति। 64 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 66 में आपका है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 72 में है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। 74 में है आपका मंत्रिपरिषद की सहायता करना। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 76 में है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध। 79 है संसद की संरचना। 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। यहाँ पर याद ये रखना है, राज्यसभा बड़ा है तो इसलिए पहले आएगा ना। 83 नंबर है आपका संसद का कार्यकाल। 84 है संसद सदस्य बनने की योग्यता क्या है। 85 में है संसद का सत्र। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष। 100 में है संसद में मतदान। 105 में है संसद सदस्यों की विशेषाधिकार। 107 विधेयकों की प्रक्रिया। 110 है बहुत इंपॉर्टेंट वित्त विधेयक। 112 है आपका बजट। 123 है आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 124 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 125 है वित्त और भत्ते, वेतन और भत्ते। 126 है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 136 विशेष अनुमति याचिका। 137 पुनर्विचार याचिका। 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी। 148 में सीएजी की नियुक्ति कैसे होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ से राज्य शुरू हो जाता है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति कितना था, 72। 163 राज्य मंत्रिपरिषद। 165 है राज्य के महाधिवक्ता। 168 है राज्य का विधानमंडल। 170 है राज्य विधानसभा। 174 है राज्य विधानसभा का सत्र। 178 है आपका विधानसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कितने में है, तो 93 में। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल की सहमति। 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। 214 में क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना। 226 में क्या है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल नंबर 32। 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। 243 में पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं की बात है। 248 संसद को असूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। 249 है राज्य सूची पर संसद की विशेष शक्ति। 262 में है जल विवाद का समाधान। 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 266 में आपका संचित निधि की बात की जाती है। 280 वित्त आयोग। 300 संपत्ति का अधिकार है। फिर इधर जो आर्टिकल 102 है, ये बीच में आ गए क्यों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 102 संसद सदस्य के अपात्रता के आधार। 105 संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। 109 संयुक्त बैठक की प्रक्रिया है। 110 क्या है, वित्त विधेयक की परिभाषा है। 111 क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति है। 112 क्या है, भारत का वार्षिक बजट है। 117 क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया। 120 क्या है, संसद में हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 123 क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 124 क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय। 126 क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। 131 क्या है, संघ और राज्य के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। 132 अपील अधिकार क्षेत्र। 136 क्या है, विशेष अनुमति याचिका। 137 क्या है, पुनर्विचार की शक्ति। 141 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होंगे। 142 क्या है, संपूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति। 148 अगेन सीएजी। 155 राज्यपालों की नियुक्ति। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो रहा है। 163 राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता। 165
राज्य का महाधिवक्ता। 168 राज्य विधानमंडल की रचना। 170 राज्य विधानसभा की संरचना। 174 क्या है, राज्य विधानसभा सत्रों का आयोजन। 175 क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण। 178 क्या है, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। 200 क्या है, राज्यपाल द्वारा विधियों की स्वीकृति। 213 क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। 214 क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना। 217 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 क्या है, उच्च न्यायालय के रिट। 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलेगा। ठीक है। 243 क्या है, पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा। 243 से ग्राम सभा की शक्तियां। 243 भी पंचायती संस्थानों का गठन कैसे होगा। इम्पोर्टेंट है 243 डी, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जाएगा पंचायतों में। नेक्स्ट है 243 जी, पंचायतों के कार्य और शक्तियां। 243 है पंचायतों के वित्त। 243 आई, वित्त आयोग, इनकम। 243 के पंचायतों के चुनाव। 243 भी नगर पालिका की परिभाषा। 243 टी महिलाओं को आरक्षण। 248 संसद को विशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। 249 राज्य सूची पर संसद की शक्ति। 250 क्या है, आपातकाल में संसद की शक्ति। 251 क्या है, राज्य विधानसभा कानूनों की निरस्तता। 256 क्या है, केंद्र राज्य संबंध। 263 क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। 266 क्या है, भारत की संचित निधि। 267 क्या है, आकस्मिक निधि। 280 क्या है, वित्त आयोग। 281 क्या है, वित्त आयोग की रिपोर्ट। 301 क्या है, संपत्ति का अधिकार। 311 क्या है, सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा। 315 क्या है, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एमपीपीएससी। 320 क्या है, यूपीएससी की कार्यवाहियां। 323 क्या है, प्रशासनिक न्यायीकरण। 324 क्या है, भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। 325 में क्या है, एक समान आम चुनाव सूची। 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 330 अनुसूचित जातियों और जनजातियों में लोकसभा में आरक्षण। 335 सेवाओं में आरक्षण। 343 राजभाषा हिंदी। 348 उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्य आपातकाल। 360 वित्तीय आपातकाल। 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष संरक्षण। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 372 क्या है, पूर्ववर्ती कानूनों की वैधता। 393 संविधान का प्रारंभ। 394 संविधान का प्रवर्तन। 395 पूर्व कानूनों की समाप्ति। ये हो गए आपके 395 आर्टिकल। इसमें से लगभग 200 प्लस आपके आर्टिकल कवर हमने किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कई बार। ठीक है ना, हमने टाइम लिया है 12 मिनट में ही कवर कर दिया है। ठीक है ना, तो आप एक काम करिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, मतलब 2 बार आप देख लेंगे तो ये आपका क्लिक हो जाएगा एग्जामिनेशन में। रटना जरूरी नहीं है कि पूरे हमको याद हो जाए, बट देख लीजिएगा 2 बार हो जाएगा।